इफ यू डोंट लाइक एनी रूल देन फॉलो द रूल, गो ऑन टॉप एंड देन चेंज द रूल वाले रास्ते पे अगर उनको आना पड़ा तो भविष्य में अगर इसी प्रकार से सरकार जो है मुझे दबाना चाहे, दबाता रहेगा तो मैं भी वही रास्ता अख्तियार करूंगा। बिहार का फाउंडेशन जो है वो एकदम जर्जर हो चुका है और उसको दिमक की तरह वहां के नेता है और भी जर्जर कर चुके हैं। जो विकास दर है वो बिहार का पूरे देश में नंबर 1 पे था 1963 में। ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट मतलब इंसानों का विकास, वहां के लोगों का विकास जो है वो भी नंबर 1 पे था। ये मेरा कहना नहीं है, फोर्ड फाउंडेशन के जो अर्थशास्त्री थे 1963 में जो सर्वे किए थे उनका कहना है। कांग्रेस की सरकार थी, 3 बार के प्रधानमंत्री रह चुके और सबसे महान प्रधानमंत्री में से एक अटल बिहारी वाजपेयी का वक्तव्य है। जब उनको दबाया जा सकता है और आजादी के जस्ट बाद दबाया जा सकता है तो मनीष कश्यप को भी दबाया गया है। ये बताइए, आपने शुरुआती दौर में कहा कि पहले आप जो है बिल्डिंग बनाते थे, बिल्डिंग को मजबूत करते थे, उसकी सारी फिनिशिंग को देखते थे, तो क्या अब वो वक्त आ गया है कि देश को मजबूत करने के लिए मनीष कश्यप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, हम लोग कहते हैं कि इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, नॉट डेवलप कंट्री। व्हाई? बिकॉज ऑफ ए लॉट ऑफ स्टेट जैसे बिहार है उसका उस प्रकार से डेवलपमेंट नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। तो अगर हम बिहार की बात करते हैं, बिहार के मजदूरों की बात करते हैं, बिहार को सशक्त बनाने की बात करते हैं, बिहार अगर विकसित हो जाएगा, विकसित बिहार हो जाएगा जैसे और भी बहुत सारे राज्य है, तो इंडिया ऑटोमेटिक जो है डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा। तो अगर हम बिहार के विकास की बात कर रहे हैं तो देश के विकास की बात कर रहे हैं। बचपन से ही मैंने पढ़ाई किया, सिविल इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया, वहां पे हमें बताया गया कि फाउंडेशन अगर मजबूत है तो बिल्डिंग मजबूत होगा। बिहार का फाउंडेशन जो है वो एकदम जर्जर हो चुका है और उसको दिमक की तरह वहां के नेता है और भी जर्जर कर चुके हैं। तो बिहार के फाउंडेशन को मजबूत करने की जरूरत है और बिहार के फाउंडेशन मजबूत होगा तो बिहार मजबूत होगा और देश के फाउंडेशन में बिहार है। तो जिस दिन बिहार मजबूत हो गया उस दिन देश का फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा। तो मैं दावे के साथ कहता हूं जब तक बिहार जो है डेवलप स्टेट नहीं होगा ना तब तक अपना देश जो है वो डेवलप कंट्री नहीं होगा। तो पहले बिहार को डेवलप किया जाए। बिहार के डेवलप ना होने की कमियां आप कहां पे देखते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो बिहार से आज सबसे ज्यादा आईएएस, पीसीएस बड़े बड़े अधिकारी पे के पद को लोग हासिल करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि आज भी बिहार को जंगल राज के नाम से जाना जा रहा है? देखिए, बुद्धिजीवी लोगों की खामोशी ही बिहार की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। बिहार में बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार, अपना पेट और अपना बच्चा दिखता है। जिस दिन उन्हें लगेगा कि नहीं, इनसे पहले जो है हमारा दायित्व है जो है हमें अपने स्टेट के लिए कुछ करना है, उस दिन बिहार डेवलप हो जाएगा। तो उन्हें भी बिहार के विकास के लिए प्रयास करना होगा। 1963 में फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा एक सर्वे हुआ था, उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी। बिहार जो है जीडीपी के मामले में देश में तीसरे नंबर पे था, 3rd नंबर पे बिहार था। उड़ीसा अलग हो चुका था बिहार से, बंगाल से बिहार अलग हो चुका था, उसके बावजूद जो है तीसरे नंबर पे था बिहार डेवलपमेंट के मामले में। गूगल पे आप सर्च मार सकती है, देख सकती हैं। श्री कृष्ण सिंह जो है उस समय बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तीसरे नंबर पे ओवरऑल ह्यूमन इंडेक्स में, ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट में बिहार नंबर 1 पे और डेवलपमेंट रेशियो पे बिहार नंबर 1 पे, यानी जो विकास दर है वो बिहार का पूरे देश में नंबर 1 पे था 1963 में। ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट मतलब इंसानों का विकास, वहां के लोगों का विकास जो है वो भी नंबर 1 पे था। ये मेरा कहना नहीं है, फोर्ड फाउंडेशन के जो अर्थशास्त्री थे 1963 में जो सर्वे किए थे उनका कहना है। कांग्रेस की सरकार थी और संसद ने कमेटी बनाया था, यानी एक पर्टिकुलर सरकार ने नहीं, उसमें विपक्ष के नेता सब लोग मिलकर एक कमेटी बनाए थे और मतलब कि जीडीपी के मामले में तीसरे नंबर पर था। आज 2023 में बिहार जो है देश का सबसे पिछड़ा जो राज्य है उससे भी 40 साल पीछे चला गया। क्यों? क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं बिहार के नेता जो है वो जाति की राजनीति करना शुरू कर दिए और अपने परिवार के लिए काम करना शुरू कर दिए। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने ब्लड रिलेशन को ही अपना परिवार समझा। जिस दिन वो लोग जो है पूरे बिहार के लोगों को अपना परिवार समझते, पूरे देश के लोगों को अपना परिवार समझते, शायद जो है बिहार 1963 में जो है डेवलपमेंट के मामले में तीसरे नंबर पे था, डेवलपमेंट रेशियो के मामले में पहले नंबर पे था, जीडीपी के मामले में तीसरे नंबर पे था, ह्यूमन इंडेक्स के मामले में पहले नंबर पे था। वो बिहार आज हर चीज के मामले में पहले नंबर पे होता। ठीक है, मात्र 3 सवाल लूंगी आपसे क्योंकि चर्चा को आगे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, आपके पास भी समय कम है।
सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि आपने जेल की रिहाई के समय एक और बयान दिया था, हाल ही में इंटरव्यू के दरमियान वो मैं पढ़ रही थी तो मैंने देखा था, आपने ये बोला था कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री राजनीति करते हैं, रणनीति तैयार करते हैं, वैसे ही मैं बिहार सरकार को हराने वाला हूं, क्योंकि बिहार सरकार जो है दीमक की तरह लोगों को चाट रही है। तो क्या वही कूटनीति अपनाने वाले हैं? देखिए, पत्रकारों का काम है सही चीजों को दिखाना, सही चीजों को बताना। आपने पूरा सवाल को ही घुमा दिया। मैंने बोला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से पाकिस्तान और चीन को समझाते हैं, जिस तरीके से, जिस भाषा में पाकिस्तानी समझते हैं, चाइनीज वाले समझते हैं, जिस भाषा में, उसी भाषा में समझाते हैं, उसी भाषा में मैं मनीष कश्यप बिहार के भ्रष्टाचारियों को समझाऊंगा जैसे वो समझाते हैं। तो पॉलिटिकली मैं अभी नहीं सोचा हूं कि राजनीति में क्या होगा क्या नहीं, उसके बारे में मैं नहीं सोचा हूं। बस हम लोग तो अटल बिहारी वाजपेयी को फॉलो करने वाले लोग हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो है अपने बायोग्राफी में लिखे थे कि वो राष्ट्र, धर्म और पंचजन के संपादक हुआ करते थे। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो लोग राष्ट्रवाद के लिए लिखते थे और सच को लिखते थे। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी को जो है दबाने का प्रयास किया गया। तो उन्होंने बायोग्राफी में लिखा कि सरकार के तर्कस में इतने सारे तीर होते हैं कि वो जब चाहे पत्रकार तथा पत्रकारिता का गला दबा सकता है, और इस प्रकार से दबाएगा कि सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगा। ये इस देश के 3 बार के प्रधानमंत्री रह चुके और सबसे महान प्रधानमंत्री में से एक अटल बिहारी वाजपेयी का वक्तव्य है। जब उनको दबाया जा सकता है और आजादी के जस्ट बाद दबाया जा सकता है, तो मनीष कश्यप को भी दबाया गया है। तो अगर उनको मजबूरी में अपना रास्ता बदलना पड़ा, और इफ यू डोंट लाइक एनी रूल देन फॉलो द रूल, गो ऑन टॉप एंड देन चेंज द रूल वाले रास्ते पे अगर उनको आना पड़ा, तो भविष्य में अगर इसी प्रकार से सरकार जो है मुझे दबाना चाहे, दबाता रहेगा, तो मैं भी वही रास्ता अख्तियार करूंगा जो अटल बिहारी वाजपेयी ने रास्ता अख्तियार किया था। और मैं भी वो सारे नियम का पालन करते हुए टॉप पे जाके सारे नियम को बदल के जो है नया बिहार बना दूंगा।